अंबिका सोनी के पंजाब की कमान संभालने से इनकार के बाद एक बार फिर सीएम के नाम पर सस्पेंस बन गया है। आला कमान नए नाम पर मंथन कर रहा है। फिलहाल जिन लोगों के नाम रेस में हैं, उनमें अब सिद्धू का नाम भी जुड़ता नजर आ रहा है। सुनील जाखड़, हालांकि ये बताया जा रहा है कि सिद्धू कैंप के लोग नहीं चाहते कि सुनील जाखड़ सीएम के पद पर बैठे। वहीं प्रताप सिंह बाजवा का नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। वहीं डिप्टी सीएम को लेकर भी कई नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें राजकुमार वेरका और सुखजिंदर रंधावा का नाम जो है वो सबसे प्रमुख रूप में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अंबिका सोनी, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि लगभग उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया है और वो बन सकती है सीएम, लेकिन फिलहाल अंबिका सोनी ने इनकार कर दिया है पंजाब के मुख्यमंत्री बनने को लेकर। Who are the front runner? Because yesterday we have seen that Sunil Jakhar and Sukhjinder Singh Randhawa, they are the main prominent names which are the front runner. See, ultimately it all depends on the high command. I have nothing to say on it. So Ambika Soni's name, sir, Ambika Soni's name is also come out. क्या है उसमें यार I don't know. बिकॉज ये तो बेसिकली प्रेरोगेटिव ही हाई कमांड का है, हम उसमें क्या दखल। विधायक दल की जो बैठक होनी थी वो रद्द हो गई है। विधायक दल की बैठक तो कल हो गई है। जब मैंडेट दे दिया गया है तो उसमें मेरा ख्याल दोबारा विधायक दल की मीटिंग की जरूरत है। ओके, एंड देयर विल बी अ डायरेक्ट अनाउंसमेंट आफ्टर दिस। आई थिंक सो। एंड टुडे इट इज एक्सपेक्टेड दैट टुडे बाय हम एक्सपेक्ट करते हैं आज तो नाम की घोषणा हो जाएगी। तो दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा सत्येंद्र का रुख करते हुए, सत्येंद्र क्या ताजा अपडेट, क्योंकि अंबिका सोनी को लेकर तो जो जानकारी मिल रही है उन्होंने इनकार कर दिया। जाखड़ को सिद्धू का खेमा नहीं चाहता कि वो मुख्यमंत्री बने, तो क्या ऐसे में अब सिद्धू ही सबसे ज्यादा आगे हैं क्या रेस में? देखिए, माथापच्ची लगातार जारी है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो ये कल से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया था, और अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें बिल्कुल साफ कर दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू या उनके किसी कट्टर समर्थक का नाम सामने आता है तो उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी फिर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी पंजाब कांग्रेस पार्टी में है, विधायक हैं, और बड़ी तादाद में विधायक अभी भी उनके साथ संपर्क में है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है, और कल जब हमने उनका इंटरव्यू किया था, उनसे बात की थी, तो उसमें भी उन्होंने कह दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को ना सिर्फ मैं खुलकर अपोज करूंगा बल्कि उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ूंगा, और किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर नवजोत सिंह सिद्धू को मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। और यही बात है कि अब पंजाब की चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं मीटिंग्स और बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक यहां पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी कांग्रेस आला कमान लगी हुई है, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि विधायक दल की मीटिंग ना करके अब एक एक विधायक से फोन करके उनकी राय शुमारी ली जा रही है, बात को रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी कि एक बार फिर से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके सवाल को लेकर जो है सवाल उठने शुरू हो गए हैं, और राय शुमारी और एक बार फिर से एक नए तरीके से एक नए नाम का चयन करने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो गई है। अशोक सिंघल, संभावना अब क्या नजर आ रही है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर क्या रुख रहा वो दिखा, इस्तीफे के तौर पर सामने आ गया। क्या सिद्धू का नाम अब आला कमान सामने रख सकता है, या वो सीएम हो सकते हैं, या अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बगावत की बात कर रहे हैं, क्योंकि कल ही जब मीटिंग हुई 80 में से सिर्फ करीब 28 विधायक पहुंचे थे उनके घर, तो क्या उनके बारे में आला कमान सोचेगा, उनको खुश करने के लिए अब सोचेगा और कोई दूसरा चेहरा होगा, या सिद्धू ही होंगे और एक फुल स्टॉप लग जाएगा पूरी तरीके से जो हलचल वहां पर मची हुई है? देखिए, सबसे बातचीत की जा रही है, सब को फोन किया जा रहा है, उनसे राय ली जा रही है, उसको विधायक दल का नेता बनाया जाए, उसके बाद आलाकमान तय करेगा। लेकिन अंबिका सोनी, जो कि पार्टी चाहती थी कि अंबिका सोनी बने, इसमें किसी को एतराज नहीं होगा, आम सहमति से उसे चुन लिया जाएगा, क्योंकि अंबिका सोनी सबको साथ लेके करती है। लेकिन अंबिका सोनी ने अपनी रिजर्वेशन बता दी कि नहीं बनना चाहती है, और उन्होंने तो यहाँ तक राय दी है कि किसी सिख को ही बनाना चाहिए, क्योंकि पंजाब का मतलब सिख कम्युनिटी से है, सिख नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, अब ये पार्टी आलाकमान को तय करना है। लेकिन सिद्धू खेमा के भी कुछ रिजर्वेशन है, सुनील जाखड़ को लेकर उनकी रिजर्वेशन है। सुनील जाखड़ का नाम भी कल से चल रहा है, सुनील जाखड़ एक नॉन सिख चेहरा हो सकते हैं, तो 2 DPCM उनके नीचे बना दी जाए। लेकिन अब
पार्टी नए सिरे से विचार कर रही है अंबिका सोनी के रिजेक्ट करने के बाद, मना करने के बाद कि अब आगे कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये भी देखना पड़ेगा कि अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को लेके अपनी रिजर्वेशन बता दिया कि वो अगर आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा और पाकिस्तान का एंगल सामने ला करके विरोध शुरू कर दिया जाएगा। अब अगर अमरिंदर सिंह के खेमे से किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है और बाकी लोगों को सहमति होती है तो उस पर भी विचार किया जाता है। अमरिंदर सिंह का ये कहना है कि अगर हमारे खेमे से कोई आता है तो उसको मंजूर किया जा सकता है। लेकिन पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा चेहरा सामने ला जाए ताकि सबको मान्य हो, सब उस पर राजी हो, ताकि चुनाव में जाने में सत्येंद्र जरा आप बताइए कि अभी क्या हो रहा है, ताजा तस्वीर क्या है? क्योंकि कोशिश तो ये थी, खबरें तो ये थी कि आज ही शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, नाम भी आज क्लियर हो जाएगा, अंबिका सोनी का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन सब जो अभी केवल अटकलें ही थी। ये अभी फिलहाल स्थिति क्या है? क्या मीटिंग्स का दौर चल रहा है और क्या आज ही सीएम कौन होगा ये पता चल जाएगा क्या? देखिए, जैसा कि अशोक भी बता रहे थे, मैं आपको बता दूं कि रात भी पूरी रात कहीं ना कहीं आधी रात तक माथापच्ची हुई है और लगभग अंबिका सोनी को रात में मना लिया गया था। हालांकि रात में भी उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य और कांग्रेस में जिस तरीके से इनफाइटिंग हो रही है उससे बचने के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने से मना कर दिया था। लेकिन सुबह तक उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कांग्रेस आलाकमान अंबिका सोनी को मना लेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही अंबिका सोनी की तरफ से अब फाइनल ना हो गई है, एक बार फिर से मीटिंग्स और बैठक का दौर शुरू हो गया है। मेरे पीछे की तस्वीरें भी आप देखिए, यहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है चंडीगढ़ में। और अब अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के JW मैरियट होटल में जहां पर जो है अजय माकन, हरीश रावत, हरीश चौधरी ठहरे हुए हैं और कांग्रेस के तमाम नेता नवजोत सिंह सिद्धू समेत उनके खेमे के तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो दूसरी तरफ एक तरफ मुख्यमंत्री आवास है जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी भी बैठे हुए हैं और वो भी पूरे घटनाक्रम पर कहीं ना कहीं नजर लगाए बैठे हुए हैं। तीसरी मीटिंग्स का दौर पंजाब भवन में चल रहा है जहां पर वो विधायक हैं जो ना कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे में है, ना नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे में है और अपनी आस्था पार्टी हाईकमान के साथ जता रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक एक तरफ जहां मंथन हो रहा है तो दूसरी तरफ बैठक और मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। और चंडीगढ़ की अगर बात करें, सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार फिर दिखाता हूं कि यहाँ पर पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग कर ली गई थी, भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात कर लिया गया था, यहाँ तक कि राजभवन जाने वाले रास्तों पर भी कहीं ना कहीं अलर्ट कर दिया गया था। और खबरें ये आ रही थी कि आज ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा और आज ही सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन परिस्थितियां जिस तरीके से बदल रही हैं, बार बार लगातार बयान भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं संकेत भी मिल रहे हैं कि कांग्रेस में जो अंतर्कलह थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो जोर पकड़ती जा रही है। क्योंकि अब ये लास्ट टाइम है और इस मूवमेंट पर हर ग्रुप अपनी तरीके से ये कोशिश कर रहा है या तो वो या उनके समर्थक नेता को मुख्यमंत्री की कमान मिले। तो कहीं ना कहीं लॉबिंग, मीटिंग और बैठक का दौर लगातार जारी है। अर्पिता। अशोक भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। अशोक, देखिए मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, यानी आखिरी फैसला तो आला कमान को ही लेना है। अब अंबिका सोनी नहीं तो वो कौन सा और नाम हो सकता है जो आला कमान के जहन में होगा? देखिए, सुनील जाखड़ का नाम जिसमें बता रहा था कल से ही चल रहा है। इसके अलावा सिद्धू का नाम भी, उसका खेमा सिद्धू का नाम भी आगे बढ़ा रहा है। उनको लगता है कि सिद्धू को अगर कमान जाती है मुख्यमंत्री तो चुनाव में फायदा होगा। लेकिन एक ऐसा नाम तलाशा जा रहा है जिस प्रकार से अंबिका सोनी का नाम पार्टी आला कमान और की तरफ से दिया गया था, उनको कहा गया था कि सबको मान्य होगा, स्वीकार करेंगे सब लोग। क्योंकि अंबिका सोनी एक तो बहुत सीनियर है, तमाम पदों में पार्टी में रही है और सबको साथ ले जा सकती है संयुक्त सरकार को। तो एक ऐसा नाम विधायकों से राय ली जा रही है, हालांकि राय ली जा रही है, फोन पे बातचीत की जा रही है और बाकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं जो पंजाब की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या अलग मन है, उन तमाम लोगों से बातचीत करके ही एक ऐसा नाम पार्टी को मंजूर होगा जो सबको साथ लेके चले। तो यही एक्सरसाइज सुबह से की जा रही है। अंबिका सोनी के मना करने के बाद यही एक्सरसाइज पार्टी आलाकमान के द्वारा, अजय माकन के द्वारा, हरीश रावत के द्वारा ऐसा नाम तलाशा जा रहा है राय के बाद कि जो सबको स्वीकार्य हो, चाहे वो सिद्धू खेमा हो या अमरिंदर सिंह खेमा हो। क्योंकि अमरिंदर सिंह ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि अमरिंदर सिंह की तरफ से ये भी खबर आ रही है कि अगर उनके खेमे का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनको मंजूर होगा। लेकिन क्या सिद्धू को मंजूर होगा? क्योंकि सवाल ये कि तमाम लोगों को साथ लेके ही चलना होगा पार्टी के लिए, तभी चुनाव में उनको बेहतर नतीजे की उम्मीद हो कि ऐसा नाम आए सामने
जो सरकार, संगठन, सिद्धू, अमरिंदर सिंह और बाकी जो गुट हैं सबको साथ लेके चले। तो पार्टी इसीलिए एक्सरसाइज कर रही है कि ऐसा नाम सामने आए जो सबको स्वीकार्य हो, और उसी में पार्टी आलाकमान और ऑब्जर्वर लगे हुए हैं कि तमाम लोग उसी दिशा में बढ़े ताकि किसी को दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो, कोई नाम को लेकर नाराजगी या सहमति ना हो। सत्येंद्र, विधायक दल की बैठक भी देखिए आज 11 बजे होनी थी, फिर खबर आई कि इसको रद्द कर दिया गया। क्या वजह पता चल पाई कि उसको रद्द क्यों किया गया? देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि कल शाम को 5 बजे इसी कांग्रेस मुख्यालय में विधायक दल की बैठक हुई थी और उस बैठक में 2 प्रस्ताव पास हुए थे। एक तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का धन्यवाद किया गया था कि उन्होंने एक सम्मानजनक तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग दी है। दूसरी एक लाइन का प्रस्ताव ये था कि सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद का दावेदार या उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला कांग्रेस आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी लेंगी। वो 2 प्रस्ताव पास करके दिल्ली जो है आलाकमान के पास भेज दिए गए थे और उसके बाद ये कहा गया था कि 11 बजे फिर से एक विधायक दल की मीटिंग होगी और सोनिया गांधी जी जिसका नाम तय करेंगी का उसके नाम पर मुहर यहां पर लगाई जाएगी। लेकिन सुबह होते होते सारे जो कल के घटनाक्रम था वो पूरा का पूरा बदल गया। अंबिका सोनी ने मना कर दिया और अंबिका सोनी के मना करने के बाद ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर भी लगातार यहां से बदलती हुई नजर आई। यहां पर जो पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई थी, पूरा पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, यहां तक कि हेलीपैड पे भी भारी सुरक्षा लगाकर हेलीकॉप्टर को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया था अंबिका सोनी को लाने के लिए। लेकिन जैसे ही अंबिका सोनी ने मना किया है उसके बाद से अब घटनाक्रम पूरी तरीके से बदल गया है और उस घटनाक्रम का मुख्य कारण यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसका चयन एक बार दोबारा से होगा और उसकी प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जाएगी। इसीलिए इस बैठक को यहाँ पर नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार किसको दी जाएगी कमान, कौन होगा वो चेहरा।